हमारे एक परिचय में वैद्य है, वो बता रहे थे कि एक भस्म होती है, वो भस्म ऐसी है कि आखिरी श्वास बस अभी गया कि गया और आदमी बेहोश हो चुका हो, और वो भस्म की 2 पुड़िया उसके मुख में डालिए, सारी इंद्रियां वापस चलने लग जाएंगी, चित्त वापस चल जाएगा, होश आ जाएगी, शरीर भी ठीक लगेगा, हो गया। पर बस ये है कि टाइम इतना ही है कि जल्दी से जहां अंगूठा लगाना है लगवा लो, जहां साइन कराना है करा लो, जो तिजोरी का नंबर पूछना है पूछ लो, किससे कितना लेना है ले लो, तो आपको 10 मिनट का समय मिल जाएगा, इतने में अपना काम कर लो, 10 मिनट में फिर गया। ये कैसी विशिष्ट भस्म है। बात हो रही थी संजीवनी बूटी की, तो बोले हाँ ऐसी सच में एक ऐसी भस्म, एक ऐसी दवा होती है, पर इस दवा का प्रयोग जो है वो लोग ऐसी स्थिति में ही करते हैं, क्योंकि ये भस्म खा के आप मृत्यु को नहीं जीत जाओगे, परंतु थोड़ी देर के लिए आप जीवन को बचा लेंगे, थोड़ी देर होश भी आ जाएगी। बोले पुराने जो राज्य वैद्य होते थे, जब राजा मरने वाला हो जाए और कुछ उससे अभी पूछना हो तो राज्य वैद्यों को पता रहता था, तो वो भूसम दी और बेटे से तुरंत कहते थे भाई पूछ ले जो कुछ पूछना। आयुर्वेद में भी बड़ा चमत्कार, कैसी कैसी अद्भुत चीजें हैं, पर जिसका मन हरित है, भ्रमित है माया के द्वारा, भगवान कहते वो मेरा भजन नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। ऐसों के सामने तो वो साक्षात सामने आके खड़े हो भी जाए तो वो कहेंगे भाई अभी तो मेरा मीटिंग का टाइम है, अभी जाओ, है अपॉइंटमेंट लेके आई हो, अभी नहीं मिल सकते। बेचारा भगवान। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले नीच होते, और ऐसे नीच लोगों के हाथ से सिर्फ दुष्कृत्य हो सकते हैं, विधर्मी होंगे, क्रूर कर्म करने वाले। और क्रूर कर्म करने वालों के विषय में भी भगवान कहते हैं वो पापी नहीं है, सिर्फ मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं ये। और बेवकूफों को मैं नहीं मिलता, तो मैं किनको मिलता हूं, ये अगले श्लोक में कह रहे। चतुर्विदा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुर रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे जो मुझे भजते। पहले अर्थार्थी, अर्थ माने व्हेन यू नीड समथिंग, कुछ मतलब है, कुछ स्वार्थ है, तो आप भगवान को याद कर रहे हो। भगवान कहते अभी मेरे ही भक्त होते, मुझे पता है ये कुछ मांगने आया है, मुझे पता है इसे मुझसे कुछ चाहिए, मुझे पता है ये मुझे नहीं, मुझसे मेरी माया के पदार्थों को लेने आया है, पर ऐसे लोग भी मेरे ही भक्त होते। आर्त, आर्त कहते कोई कष्ट आ गया, कोई दुख आ गया, अब उसका निवारण कैसे हो, भगवान से। तो संकट काल में जो ईश्वर को याद करते हैं उनको हम कहते आर्त। आर्त माने दुखी होके हाय कर रहा है और हाय हाय में भगवान याद करे, उसे कहते आर्त भक्त। और दुनिया में तुम घूम के देख लो, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजों में, सूफियों की दरगाहों में आपको यही 2 किस्म के बंदे मिलेंगे, या तो आरती हैं या अर्थार्थी हैं, या तो कुछ लेने आए हैं या तो किसी तकलीफ में हैं, इसलिए वो चक्कर काट रहे हैं दरगाह के। और बड़े मजे की बात है, दुख के समय में ऐसे बंदों से ना आप चाहे कुछ करा लो, ऐसे उसे बोलो सुबह 4 बजे उठा, पागल हो, 4 बजे तो बढ़िया नींद आती। अच्छा संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई शनि की 7:30 आ गई, कोई मंगल की कुदृष्टि आ गई, वो कहते भाई बड़ा भयंकर,
तू जेल जा सकता है, तू मर सकता है, तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे पे कोई आरोप लग सकता है, कोर्ट कचहरी अदालत हो सकती है। बोले भगवान बचाओ, क्या करूं? पंडित जी कहते भाई तू मां मृत्युंजय का मंत्र जप कर, पर सुबह 3:30 बजे उठ के कर। सर्व उत्तम काल है ये, तो 3:30 बजे उठ के तो ये जप कर, और पूरा जप करना है, और 2 घंटे जप करना है, आसन में बैठना है, ये सामान सामग्री सब रखो और जप करो। आप देखिए जिस बंदे की नींद 2 बजे तक भी नहीं खुलती थी ना, वो 3 बजे उठ के जप कर रहा होगा। दिवाली के दिनों में कुछ एक मांत्रिक, कुछ एक ज्योतिषी जो है वो ऐसा कहते हैं कि इस रात को ये एक बीसा जप होता है। ये जप जो पूरी रात कर ले तो लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि लॉटरी डालेगा तो लॉटरी निकलेगी, सट्टा खेलेगा तो सट्टे में भी जीत जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जहां लगाएगा उस कंपनी के शेयर भी बढ़ जाएंगे, पर होगा पूरी रात। तो जब पूरा परिवार दिवाली की मिठाई खा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ये बैठ के मंत्र जप कर, भगवान से कोई लेन देन नहीं है। किससे लेन देन है? माया से। दुख संकट आने पर जो भजन करे वो आर्त भक्त, किसी मतलब के लिए भजन करे वो अर्थार्थी भक्त। तीसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको कहे? जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा रखे, वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु को कोई दुख नहीं है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं है, पर ईश्वर को जानने की इच्छा मन में रख के वो भगवान का भजन करता है, उसे हम कहते जिज्ञासु। चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी किनको कहते हैं? जिन्होंने तत्वरूप कृष्ण को जान लिया, मैं कौन हूं यह समझ लिया, भ्रम का पर्दा उठ गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, और इसके बाद भी वो स्मरण करता है। ये है ज्ञानी। प्रभु कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचा मम प्रियः। जो नित्य मेरे में ही एक ही भाव से स्थित है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला यह ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे बड़ा प्रिय है। देखिए, एक तो यह है कि आप किसी के पांव दबा रहे थे जब तक उससे कुछ मतलब था, पैसे चाहिए थे, कुछ चीज लेनी थी तो पांव दबाए। एक यह है कि आपको चाहिए कुछ नहीं, आप फिर भी पांव दबा रहे, तो आपकी स्थिति और अच्छी हो गई। और एक ये है कि सामने वाले को जरूरत नहीं है, वो बूढ़ा भी नहीं है, वो रोगी भी नहीं है, आपको उससे कुछ चाहिए भी नहीं है, आप उसको खुश भी नहीं करना चाह रहे, पर फिर भी आप प्यार से उसके पैर को सहलाओ, तो ये तो प्रेम का आदान प्रदान प्रेमियों का हो गया ना। तो प्रेम का आदान प्रदान तो हमेशा ही आनंदकारी होता है। इस जगत में लोग प्रेम से बड़े वंचित हैं। पति को पत्नी तब चाहिए जब उसे काम सुख चाहिए, पत्नी को पति तब चाहिए जब काम सुख या उससे रुपया या उसको कुछ रिश्तेदारी निभानी है, कुछ मतलब है तो आपस में आदान प्रदान, आमोद प्रमोद, लेन देन, हास्य व्यंग सब कुछ हो रहा है। और अगर कुछ ना चाहिए हो तो, अब ये बात अलग है कि ऐसी स्थिति कभी आनी नहीं तुम्हारी कि जब तुम्हें कुछ ना चाहिए हो, तुम्हें हमेशा ही कुछ चाहिए। तुम्हें हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए ये परस्पर इंटरैक्शन जो है तुम लोगों की चलती रहती है। बट जस्ट इमेजिन एक ऐसी स्थिति जहां
पत्नी को पति से कुछ ना चाहिए हो, पति से पत्नी को कुछ ना चाहिए हो, तो फिर वैसे उन्हें पति पत्नी कहना भी नहीं चाहिए। क्या कहें उनको? प्रेमी कहो, चलो उन्हें हम कहते प्रेमी। पर वैसे प्रेमी पति पत्नी होते हैं या पति पत्नी प्रेमी हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय दो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, अरे जब तक शादी नहीं हुई थी कभी फूल देता था, कभी चॉकलेट देता था, कभी कार्ड देता था, कभी एसएमएस भेजता था, अब देखो कुछ भी नहीं। कहते वो एडवर्टीजमेंट थी, तब तो पटा रहा था तुझको, अब तो तू शादी हो गई, तूने मुझे देख लिया, मैंने तुझे देख लिया, एक दूसरे को भोग लिया, बात खत्म हो गई, अब तो कहीं और करूंगा ये, अब तो बात खत्म हो गई। जगत के व्यवहार में ऐसा रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल है जहां किसी को कुछ चाहिए ना हो और फिर भी प्रेम का संबंध हो। देखिए, शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्य गुरु के आदर देता है, शिष्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम है? नहीं नहीं, शिष्य को भी चाहिए गुरु से ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, शक्ति चाहिए। तो गुरु शिष्य के संबंध में भी आप पूर्ण रूपेण स्वार्थ रहित नहीं होते। अभी देखो, जो चेला गुरु की सेवा ना करे तो गुरु कहेगा चल भाड़ में तू भी। चेला गुरु की बात ना माने, वो गुरु कितने दिन चेले को प्यार करेगा? और चेले को जो गुरु से चाहिए वो उसको गुरु से ना मिले तो वो कितने दिन गुरु के पास जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो गुरु और शिष्य के मध्य में भी आदान प्रदान तो हो ही रहा है, चाहे किसी और लेवल का हो रहा, लेकिन हो तो रहा ही है। शिष्य को उम्मीद है गुरु से ज्ञान मिलेगा, मेरी समाधि होगी, मैं जन्म मरण से मुक्त होऊंगा, मैं आनंद को प्राप्त करूंगा, इसलिए गुरु के आगे पीछे घूम रहा हूं। जिस शिष्य को गुरु से प्राप्ति हो गई और उसके बाद भी वो अपने गुरु के आसपास मंडरा रहा हो, फिर हम कहेंगे ये है प्रेम। आप जिस दुकानदार से अपना राशन खरीदते हो, आपको उससे प्रेम नहीं होता है। अगर आपको कोई थोड़ा सस्ता माल दे रहा हो तो आप उसे छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। जो तुम पत्नी से चाहते हो वो पत्नी से ना मिले तो लोग एक पत्नी छोड़ के दूसरा ब्याह कर लेते। ऐसे ही कई बार चेला भी जो वो गुरु से चाह रहा है उसे गुरु से ना मिले तो एक गुरु छोड़ के वो दूसरे को गुरु बना लेता है। पर अब मैं एक तीसरी स्थिति कहती हूं जहां शिष्य को सेवा, सानिध्य, साधना करते करते वह चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, वह आनंद अनुभूति हो गई, वह आत्मा अनुभूति हो गई, ब्रह्मा अनुभूति हो गई, और उसके बाद भी वो गुरु के आसपास फिर भी है, फिर भी मौजूद है, फिर भी अहोभाव से उसके करीब है, उसकी श्वास में श्वास ले रहा है, तो यहाँ संभावना है कि हम कह सकेंगे कि अब चेला ज्ञानी हो गया, अज्ञानी नहीं है, स्वयं ज्ञानी हो गया, उसके बाद भी गुरु के समक्ष मौजूद है, गुरु के प्रति अनुग्रहित है। तो वास्तविक प्रेम गुरु और शिष्य का तब ही शुरू होता है जब शिष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। जो शिष्य आत्मज्ञानी नहीं हुआ वो शिष्य आज नहीं कल गुरु को छोड़ के भाग सकता है, संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। So to truly love your master, you have to become equal to the master. You yourself have to become a master. रूमी और शम्स तब्रेज एक समय तलक एक अलग रिश्ते में थे। रूमी खोजी था, शम्स तब्रेज मार्गदर्शन दे रहे थे, तो इनका यह संबंध बना।
वो चाहवान है, वो राह दिखा रहा है, वो पूछ रहा है, वो बता रहा है। और फिर जल्दी ही रूमी के हृदय का कमल भी खिल गया। और फिर उस दिन से जो रूमी और शम्स तबरेज के मध्य में एक नई दोस्ती, एक नया गहरा प्रेम का संबंध प्रारंभ हुआ, वो शम्स तबरेज के मर जाने पर भी फिर समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि एक बार किसी ने पूछा, ये बात घोषित हो गई थी, शम्स तबरेज को कत्ल कर दिया गया है, ये बात सर्व जगत को विदित हो गई थी, रूमी को भी अब मालूम था। इसके बाद एक दूर से आए हुए व्यक्ति ने ये पूछा रूमी से कि शम्स तबरेज कहाँ है। अब उसके अलावा बाकी सब जानते थे कि अब वो जिंदा नहीं है। तो रूमी ने जवाब दिया, मैं ही तो शम्स तबरेज, मिलो ना। जब तक शम्स का शरीर जिंदा था हम दो थे, अब तो वो मुझी में एक हो चुका है। तो शम्स को मिलना है तो यहीं मिलो, और रूमी को मिलना है तो यहीं मिलो। इसे कहेंगे प्रेम। तो ये स्थिति किसकी है? ये ज्ञानी की स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु हैं तो ये तीनों ही मेरे भक्त, पर मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है, क्योंकि मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वाणी में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। ये मेरे राम तू संतों का है, संत तेरे। तू किसका? अपने संतों का। और संत किसके? संत सिर्फ तेरे होते। तो ये परस्पर जो प्रेम है ज्ञानी और ब्रह्म में, ज्ञानी और कृष्ण में, ये तो ऐसा है अनन्य, अलौकिक, अद्भुत। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी आया, वो कहते कि प्रभु कहते हैं तुमने मेरी सेवा करनी है, कैसे करे?
बोले मेरे संत की सेवा कर, मेरी सेवा हो गई। नारद जी ने पूछा था विष्णु से, हे प्रभु आपके चरण कमल परसने की इच्छा हो तो क्या करूं? मैं तो घूमता रहता हूं, आप कहां मैं कहां, मुलाकात कैसे हो? विष्णु ने कहा, हे नारद, जहां कहीं मेरे संत दिखे उनके चरणों का दर्शन करना, वो मेरे ही चरण है। प्रभु आपका मांगलिक चेहरा देखना हो तो कैसे देखूं? बोले मेरे संत का दर्शन कर, उसके स्वरूप में तुझको मेरा ही स्वरूप दिख जाएगा, मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं है। जिस ज्ञानी ने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म स्वरूप हुआ, तो हम ये कह सकते ब्रह्म के दो रूप हो जाते, एक निर्गुण जो आंख से दिखेगा नहीं, और फिर एक सरगुण स्वरूप जो किसका है? सद्गुरु का, ज्ञानी का। तो ऐसे ज्ञानी का दर्शन कृष्ण कहेंगे मेरा ही दर्शन। अभी देखिए रूप अलग हो जाएगा पर स्वरूप वही होगा, और रूप एक जैसा नहीं हो सकता है। ईश्वर के इस जगत में कार्बन कॉपी नहीं बनती है, ईश्वर के इस जगत में बड़ी ओरिजिनल और यूनिक कॉपीज बनती हैं। मान लीजिए आज अगर उस कृष्ण चेतना को फिर से इस धरती पर उतरने की चाह उठे तो क्या वो वैसे ही होंगे जैसे तब थे आज से 5000 साल पहले? नया रूप होगा। तो कृष्ण कहते हैं इन चारों भक्तों में जो मेरा ज्ञानी भक्त है ये मुझे सबसे प्रिय होता है, क्योंकि ज्ञानी मुझको प्रिय है और मैं मेरे ज्ञानी भक्त को प्रिय हूं। तो ज्ञानी का दर्शन माने कृष्ण का दर्शन, ज्ञानी का दर्शन माने सद्गुरु रूप ज्ञानी का दर्शन, साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन। इसलिए तो कहा फिर, देख देख जीवा, 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 देख 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 जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण। तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। तिस गुर को सिमरो सास सास, इस गुरु को सिमरो सास सास। गुरु मेरे प्राण, सतगुरु मेरी रास, गुरु मेरे प्राण, सतगुरु मेरी आस। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन।
दर्शन देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुर की रेन नित माजन करो, गुर की रेन नित माजन करो। जन्म जन्म की हो में मल हरो, जन्म जन्म की हो में मल धरो। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुर का दर्शन, गुर का दर्शन, गुर का दर्शन, गुर का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। तिस गुर को चुलावो पाखा, तिस गुर को चुलावो पाका। महायगन ते हाथ दे राखा, आगन ते हाथ दे राखा। तिस गुर के ग्रह टोवो पानी, तिस गुर के ग्रह टोवो पानी। जिस गुर ते अकल गत जानी, जिस गुर ते अकल कथ जानी। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। गुर का दर्शन, गुर का दर्शन, गुर का दर्शन, गुर का दर्शन। देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा, देख देख जीवा। ऐसे गुरु के घर में मैं पानी ढोऊं जिससे अकल आई है,